अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, आज हम बहुत ही एक मज़ेदार किस्म की नज़म पढ़ने लगे हैं। तो चलें चल के देखते हैं उस नज़म में आज क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो नज़म हम आज पढ़ने लगे हैं उसका उन्वान बहुत ही प्यारा है। उसका नाम पढ़ते हैं बरसात। आपकी नज़म का उन्वान है बरसात। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं बरसात क्या होती है और बरसात कौन सा मौसम होता है, नज़म के शायर का नाम पढ़ लेते हैं। शायर का नाम है कय्यूम नज़र। बच्चों, कोई भी नज़म पढ़ने से पहले उसके शायर का नाम ज़रूर देखा करें और उसको अच्छे से याद भी रखा करें। तो चलें बात करते हैं बरसात की। अगर आपको याद हो तो मौसम गर्मा में एक मौसम आता है जिससे हम सब बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उसे कहते हैं मौसम बरसात। और बरसात में क्या होता है, बहुत बारिश होती है। तो बच्चों, ये नज़म आपके मौसम बरसात के बारे में है, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश का एक पूरा मंजर अक्स बंद किया गया है। तो चलें चल के देखते हैं इस नज़म के पहले बंद को कि उसमें क्या बयान करता है शायर। तो बच्चों, सबसे पहले आपका बंद नंबर 1 देखते हैं। चलें इसको पढ़ते हैं। बादल आए बादल जाएं, काली घटाएं मींह बरसाएं, बारिश में चुप बैठे गाएं, भेड़ें भागें और मिमियाएं, चिड़िया जैसे चाहे नहाएं, मेंढक जी भर के टर्राएं। तो बच्चों, ये था आपकी नज़म का पहला बंद, जिसमें शायर ये बयान करता है कि बारिश के आते ही सब जानदार कितने खुश हो जाते हैं। आपको इस बंद की तशरीह करने से पहले मैं उसके मुश्किल अल्फाज मायने समझाना चाहूँगी, ताकि जब हम इसकी तशरीह करें तो आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो चलें अल्फाज मायने देखते हैं। पहला लफ्ज़ है काली घटाएं। बच्चों, एकदम से तो बारिश नहीं होती, नीले आसमान से तो बारिश नहीं बरसती। सबसे पहले बादल आते हैं और काली घटा का मतलब है बहुत ज़्यादा काले बादल। एकदम आप देखते होंगे मौसम गर्मा में एकदम से एक तरफ से काली घटा आ जाती है और हम सब बहुत खुश हो जाते हैं और एकदम से तेज़ हवा चलने लगती है। तो काली घटा कहते हैं काले बादलों को। ठीक हो गया। अब अगला लफ्ज़ देखते हैं, मी। बच्चों, मी बरसना क्या होता है, बारिश बरसना। मी कहते हैं बारिश को। तो आप यहाँ देखिए, मी बरसाएं यानी पहले काली घटाएं आती हैं, काले बादल आते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा बारिश बरसाते हैं। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं, मिमियाएं। बच्चों, आपने कभी बकरी या भेड़ की आवाज़ सुनी है, वो बोलते कैसे हैं? बिल्कुल सही, भेड़ या बकरी के बोलने को मिमियाएं कहते हैं। तो जब बारिश होती है तो भेड़ और बकरी भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मिमियाने लगते हैं। तो चलिए अब अगला लफ्ज़ देखते हैं, जी भर के। बच्चों, जी भर के का मतलब पता है आपको? जी भर के का मतलब होता है दिल भर के। कभी कभी आप जी भर के खाना भी खाते हैं। इसी तरह जब बारिश बरसती है तो हर जानदार जी भर के उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होता है और उसमें नहाता भी है। ठीक हो गया। अब अगला लफ्ज़ देखते हैं, टर्राएं। आपने कभी मेंढक को बोलते सुना है? बिल्कुल ठीक, उसकी आवाज़ क्या होती है, टर टर। तो जब बारिश बरसती है तो मेंढक भी खुशी से झूमने लगते हैं और टर्राते हैं। तो बच्चों, टर्राएं का मतलब है मेंढक के बोलने की आवाज़। ठीक हो गया। तो बच्चों, ये था आपके बंद नंबर 1 के अल्फाज मायनी, ताकि आपको तशरीह को समझने में आसानी हो। तो चलें अब इसकी तशरीह के अहम नकात देख लेते हैं। तो बच्चों, बंद नंबर 1 के तशरीह के अहम नकात देखते हैं। बादलों का एकदम से छा जाना। आपने देखा था, बादल आए बादल जाएं, काली घटाएं मींह बरसाएं, यानी एकदम से बादल आए और बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। तो आपके बंद नंबर 1 में शायर क्या बयान करता है, बादलों का एकदम से छा जाना। अब देखते हैं दूसरा नुक्ता, बारिश का बरसना। जब बादल आए और बादल छा गए तो एकदम से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं मूसलाधार बारिश, जो बहुत ज़ोर से होती है। अब अगला नुक्ता देखते हैं, बारिश का हर जानदार पर असरअंदाज होना। बच्चों, बारिश हर शय पे असरअंदाज होती है। आप भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मैं भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ, तमाम जानवर भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और बच्चों, सबसे बढ़कर हमारी ज़मीन, हमारे फूल, हमारे पौधे, हमारे दरख्त, सब पे बारिश असरअंदाज होती है। तो बारिश अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, जिसको हम बाराने रहमत भी कहते हैं। अल्लाह ताला बारिश रहमत के तौर पर हम पर बरसाते हैं। तो बच्चों, आपके पहले बंद में
شاعر یہ کہتا ہے کہ بارش ہوتے ہی ہر چرند پرند انسان جانور سب خوش ہو جاتے ہیں اور اس سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھی پہلے بند کی تشریح۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے دوسرے بند میں شاعر کیا کہتا ہے۔ بند نمبر 2، لڑکے بالے باغ میں جائیں، جھولے ڈالیں اور جھلائیں، اچھلیں کودیں ناچیں گائیں، دل بہلائیں دھوم مچائیں۔ دیکھا بچوں، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ بارش میں سب بہت خوش ہوتے ہیں، تو آپ کے دوسرے بند میں شاعر یہ کہتا ہے کہ بچے اس سے کس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کے اس بند کی تشریح کرنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب آپ تشریح کریں تو آپ کو مشکل نہ آئے۔ یہ ہیں دیے گئے الفاظ، تو ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بالے۔ بچوں لڑکے تو بڑے لڑکے ہو گئے، بالے کون ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے۔ ہم کہتے ہیں نا بال بچے، جو بال ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، اچھلنا کودنا۔ اب مجھے جلدی سے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب؟ بالکل ٹھیک، کیونکہ آپ تو سب سے زیادہ اچھلتے کودتے ہوں گے۔ چھلانگے مارنے کو اچھلنا کودنا کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی بارش ہوتی ہے آپ لوگ خوشی سے چھلانگے مارتے ہیں نا۔ اب ہم اپنا اگلا لفظ دیکھتے ہیں، دھوم مچائیں۔ یعنی کہ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم بہت شور مچاتے ہیں، تو بہت شور مچانے کو کیا کہتے ہیں؟ دھوم مچانا۔ تو بچوں دھوم مچائیں کا مطلب ہے بہت شور کرنا، کیونکہ جیسے ہی بارش شروع ہوئی بچوں نے بہت شور مچانا شروع کر دیا۔ تو بچوں یہ تھے آپ کے دوسرے بند کے الفاظ معنی۔ اب چل کے دیکھتے ہیں اس بند کی تشریح کے اہم نکات۔ تو بچوں اب دیکھتے ہیں بند نمبر 2 کی تشریح کے اہم نکات۔ بچوں کا بارش سے لطف اندوز ہونا۔ ہم نے دیکھا لڑکے بالے خوش ہو جاتے ہیں، جیسی بارش ہوتی ہے سارے بچے اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، کچھ چھتوں پہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب بارش سے بہت زیادہ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت گرمی ہوتی ہے۔ بچوں بارش گرمی کی ہو سردی کی ہو، بارش آپ کو مزہ دیتی ہے، بہت مزہ آتا ہے بارش میں۔ اب چل کے دیکھتے ہیں اگلا نقطہ کیا ہے۔ بارش کا بچوں پر اثر انداز ہونا۔ ابھی آپ نے پڑھا وہ اچھلتے کودتے ہیں، ناچتے ہیں، دھوم مچاتے ہیں، جھولے جھولتے ہیں، باغ میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی بارش ہوتی ہے سب گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ بارش ہے ہی اللہ کی رحمت۔ اب دیکھتے ہیں اگلی لائن میں شاعر کیا کہتا ہے۔ بچوں کا بارش میں شور مچانا۔ تو بچوں آپ کے بند کی آخری لائن میں شاعر کہتا ہے بچے بارش میں بہت شور مچاتے ہیں، اچھلتے کودتے بھی ہوں گے اور بہت زیادہ مزہ بھی کرتے ہوں گے۔ تو بچوں یہ تھی ایک بہت ہی پیاری نظم جو آپ کی کتاب میں دی گئی تھی، جس کا نام ہے برسات، اور میں نے آپ کو پورا اس سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ بتایا جیسا کہ شاعر نے بیان کیا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا پڑھ کے۔ تو بچوں اب مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔